और बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग लागू किया जाए। तो कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री की एक चिट्ठी, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का पालन सख्ती से कराए जाने की बात कही है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि मास्क, सैनिटाइजर, ये जो तमाम कोविड प्रोटोकॉल हैं, इनको लागू किए जाने की जरूरत है। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, क्योंकि कोविड के हालातों को लेकर जिस तरीके से जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है, और यही इस चिट्ठी में भी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए अब जो है धीरे धीरे जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, जो सोशल गैदरिंग्स हैं या सार्वजनिक जगहों पर किस तरीके का प्रोटोकॉल का पालन करना है, उसको एक बार फिर से जो लोगों के जहन में थोड़ा सा ये कहेंगे कि हमने पीछे छोड़ दिया था। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनको याद दिलाया जाएगा, फिर चाहे वो राजनेता हो या फिर वो जो एक आम जनता या फिर हम लोग की भी ये जिम्मेदारी है कि अब जो कोविड प्रोटोकॉल थे जिनका हमने जो 2 साल तक पालन किया था, हालांकि पिछले 6 महीनों में हालात सुधरे, लिहाजा उनमें जो थोड़ी ढिलाई बरती गई है, अब धीरे धीरे करके उनका जो ध्यान रखना जरूरी है। और मनसुख मंडाविया की तरफ से जो ये चिट्ठी भेजी गई है, उसमें यही कहा गया है कि जो दिशा निर्देश है उनका पालन किया जाए, क्योंकि गैदरिंग हो रही है। हमने देखा है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में जो अलग अलग राज्यों से गुजर रही है, लोग जुड़ रहे हैं, हजारों हजार लोग जो है उनके साथ में जो है सड़कों पर भी नजर आते हैं। तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल या जो एक नियम है जिसमें मास्क है या फिर गैदरिंग से जो किस तरह से थोड़ी दूरी रखी जा सकती है, इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए उन चीजों का पालन किया जाए। हालांकि जिस बात का जिक्र डॉक्टर भी कर रहे हैं, ये सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अभी पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ हमको जरूरी है कि एहतियात बरती जाए, और एहतियात बरतना ही हम सबके जो है पक्ष में भी है और हित में भी है, और उसी का ध्यान रखते हुए ये जो है दिशा निर्देश या ये कहा जाए कि ठीक है। आप रहिए मेरे साथ, आप रहिए, आगे भी आपसे बात होगी। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर भी दर्शकों को जल्दी से दे दे। देखिए, चीन में बढ़ते हुए कोरोना संकट के बीच कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी का बयान, चीन से आने वाले विमानों पर रोक लगे, भारत में कोरोना प्रोटोकॉल दोबारा शुरू किया जाए। तो कोरोना के संकट को लेकर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी का यह बयान, जिसमें उन्होंने रोक लगाने की मांग की है चीन से आने वाले विमानों पर। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत में एक बार फिर कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उन्हें शुरू किए जाने की जरूरत है, यानी कि मास्क, सैनिटाइजर। पिछली बार भी एयरपोर्ट पर कोताही बरतने से कोरोना फैला था। इस बार क्या क्या तैयारी है? बीजिंग से फ्लाइट तो आ ही रही है। बिल्कुल श्रीन, सबसे पहले अपनी बात इसी बात से शुरू करूंगी, जैसे कि आपने कहा था कि चीन में खतरे की घंटी है और उसी घंटी से अब हम लोगों को वाकई सतर्क हो जाना चाहिए। इसमें 2 बातें हैं, एक तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और एक हम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। जो कोविड के बेसिक प्रोटोकॉल है उस पर हमें एहतियात बरतनी चाहिए, यानी कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज करना, ये सब हमें करना चाहिए। अब दूसरी, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हम दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर। जैसे कि पिछले दिनों भी तस्वीरें आ रही थी कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी दिल्ली एयरपोर्ट पर, हालांकि उसमें अब कमी हुई है, लेकिन अभी भी काफी भीड़ है। लेकिन आप देखिए, जो यात्री हैं उनके चेहरों पर आपको अभी मास्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से यहाँ पर कोविड से स्थिति बेहतर हुई थी तो उसके बाद ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं थी, ढिलाई बरती गई। लेकिन अब वापस से ये सब बहुत जरूरी है। हमने कुछ ऐसे यात्रियों से बात भी की यहाँ पर एयरपोर्ट पर, उन्होंने कहा कि नहीं, अंदर जैसे पहले प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा था वैसे तो अभी फिलहाल नहीं है। तो आप समझिए कि अंदर जो है बिल्कुल एकदम नॉर्मल चीजें चल रही हैं। लेकिन आज की जो बैठक होने वाली है वो बहुत ज्यादा अहम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बात पे विचार जो है वो किया जाएगा कि अब वापस से भारत में किस तरह की एडवाइजरीज जारी करनी होगी, किस तरह के प्रोटोकॉल्स को सेट करना होगा। और आपने जैसे कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, यात्री बाहर से आते थे, उनसे कोविड बहुत ज्यादा स्प्रेड होता था। तो जाहिर सी बात है यहाँ या फिर रेलवे स्टेशन हो गए या फिर ऐसी जगह हो गई जहाँ से बाहर से लोग आ रहे हैं या फिर ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी खतरा बढ़े उससे पहले ही जरूरी कदम उठाए जाने जरूरी हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप दोनों हमारे साथ रहिए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।